सुबह का वक्त था। बाजार में बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में एक साधारण सी महिला गुलाबी सूट पहने चुपचाप टहल रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि जिले की कलेक्टर आर्या यादव हैं। आर्या का स्वभाव अलग था। वह हमेशा चाहती थी कि जनता की असली स्थिति को नजदीक से समझे, इसीलिए अक्सर बिना किसी को बताए आम इंसान की तरह भीड़ में निकल जाया करती थीं। उसी दिन उनकी नज़र सड़क किनारे लगे एक चाय के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला करीब 55 साल का एक गरीब सा आदमी था, जिसके माथे पर पसीना और आंखों में थकान थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक चाय बना दीजिए। बूढ़े ठेले वाले ने गर्मजोशी से सिर हिलाया और चाय चढ़ा दी। कि आर्या चाय का पहला घूंट लेने लगी, तभी अचानक बाजार की तरफ से एक सायरन बजता हुआ पुलिस का जीप आकर रुका। जीप से उतरा इंस्पेक्टर देवकांत सिंह, लंबा चौड़ा, घमंडी और दबंग अंदाज वाला। देवकांत आते ही गरज कर बोला, ओ चाय वाले, जल्दी 2 कप चाय बना। चाय वाला कांप गया। उसने जल्दी जल्दी 2 कप चाय बना दी और इंस्पेक्टर को पकड़ा दी। देवकांत वहीं खड़े खड़े चाय पीने लगा। उसकी नजर पास खड़ी आर्या पर पड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह वही कलेक्टर है जिनके सामने वह सलाम ठोकता है। वह मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, सुबह सुबह तो बड़ी ताजगी से चाय पी रही हो। चलो, अच्छा है, लेकिन अगर हमें भी अपनी मुस्कान दे दो तो दिन और अच्छा हो जाएगा। आर्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। देवकांत पास आकर बोला, क्या हुआ, बड़े तेवर दिखा रही हो? कहीं ये मत भूलना कि सामने खड़ा इंस्पेक्टर देवकांत है। पूरा इलाका कांपता है हमारे नाम से। आर्या ने गहरी सांस लेकर चुपचाप चाय खत्म की। लेकिन तभी बूढ़े चाय वाले ने हिम्मत करके कहा, साहब, मेरे पैसे तो दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। बस इतना सुनते ही देवकांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कप फेंकते हुए चाय वाले के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ओ बुढ़े, तू पैसे मांगेगा मुझसे? तेरी औकात क्या है? इतना कहकर वह अपनी जीप में बैठा और शोर मचाते हुए निकल गया। भीड़ अब भी खामोश थी। बूढ़े चाय वाले की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, तू क्यों बीच में पड़ी? तुझे भी चोट खानी पड़ी। यह इंस्पेक्टर बहुत दबंग है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अंकल, गलत सोचिए मत। अब उसका खेल खत्म होगा। मैं इस जिले की कलेक्टर हूं और उस इंस्पेक्टर को उसके अपराध का अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये अंकल और आसपास खड़े लोग दंग रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला असल में कलेक्टर है। आर्या ने आगे कहा, लेकिन मैं सीधे कार्रवाई नहीं करूंगी। पहले मैं सबूत इकट्ठा करूंगी, ताकि जब उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए तो बचने का कोई रास्ता न बचे। अगली सुबह सूरज निकलते ही जिले के थाने का बड़ा सा दरवाजा खुला। भीतर पुलिस वाले इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। थाने के बीचों बीच अपनी मोटी कुर्सी पर एसएचओ सुरेंद्र पांडे आराम से बैठा अखबार पढ़ रहा था। चारों तरफ रौब और दबंगई का माहौल था। उसी समय एक साधारण सी औरत लाल रंग की साड़ी पहने थाने में दाखिल हुई। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें और आंखों में दृढ़ता। यह वही थीं, कलेक्टर आर्या मिश्रा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह जिले की सबसे बड़ी अफसर हैं। आर्या सीधे एसएचओ की मेज तक पहुंची और शांत स्वर में बोली, मुझे इंस्पेक्टर देवकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। सुरेंद्र पांडे ने अखबार नीचे रखा और माथे पर बल डालते हुए बोला, किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर देवकांत के खिलाफ। क्या पागलपन कर रही हो बहन? पता है वह कौन है? आर्या ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे पूरी तरह पता है। उसने कल बाजार में एक बुजुर्ग चाय वाले को मारा, उसका ठेला गिरा दिया और पैसे नहीं दिए। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा। यह कानून के खिलाफ है और मैं एफआईआर दर्ज करवाने आई हूं। एसएचओ हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। ओ बहन, देखो, अब इतनी छोटी सी बात पर रिपोर्ट लिखवाने आ गई हो। 1 कप चाय के 10 रुपये ही तो थे। इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और जहां तक थप्पड़ की बात है, पुलिस वाले का काम है सख्ती करना। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो क्या आसमान फट पड़ेगा? आर्या ने सख्त लहजे में कहा, गलती, यह गलती नहीं, अपराध है। और कानून कहता है कि किसी गरीब पर हाथ उठाना, उसकी रोजी रोटी छीनना
यह संगीन जुर्म है। आप मेरी शिकायत लिखेंगे। सुरेंद्र पांडे का चेहरा लाल हो गया। उसने मेज पर हाथ पटका और गरज कर बोला, सुन औरत, ज्यादा जुबान मत चलाना। मैं इस थाने का एसएचओ हूं। अगर ज्यादा अकड़ दिखाएगी तो यहीं तुझे हवालात में डाल दूंगा, समझी? रिपोर्ट वोर्ट कुछ नहीं होगी। इतना कहते ही उसने गुस्से में खड़े होकर आर्या को जोर से थप्पड़ मार दिया। आर्या हल्का सा लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत संभल गईं। उनकी आंखों में अब आग थी, मगर उन्होंने खुद को काबू में रखा। उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा, यही वह असली चेहरा है जो मुझे दुनिया को दिखाना है। यही सबूत चाहिए था। असल में जैसे ही आर्या थाने में दाखिल हुई थी, उन्होंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। थाने में हुई हर बात, हर धमकी, हर थप्पड़, सब उनके फोन में रिकॉर्ड हो चुका था। आर्या ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, रिपोर्ट आप दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन याद रखिए, अब यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जल्द ही आपको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। सुरेंद्र पांडे ने उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा, ओ बहन, तू मुझे डराएगी? चल भाग यहां से, वरना सच में हवालात की हवा खिला दूंगा। आर्या ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे से बोली, अभी आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन जल्द ही आपको पछताना पड़ेगा। यह कहकर वह थाने से बाहर निकल गईं। घर लौटकर आर्या ने गहरी सांस ली। उनके गाल पर थप्पड़ का दर्द अब भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि कानून के रखवाले ही कानून को रौंद रहे हैं। उन्होंने अपने लैपटॉप पर सारी रिकॉर्डिंग ट्रांसफर की। हर आवाज साफ थी। एसएचओ की धमकी, उसकी गालियां, थप्पड़ की आवाज, सब कुछ। लेकिन आर्या के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। आखिर क्या थी वो चुनौती जिससे आर्या भी अनजान थी? कौन और क्या उसके रास्ते में नए मोड़ लाएगा? कानून और दबंगों के खेल का असली सामना भी बाकी था, क्योंकि अब खेल असल में शुरू हुआ था। देखने के लिए बने रहिए आपके अपने दिलचस्प स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।